नमस्कार। आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ, जहां कानून, देशभक्ति, राष्ट्र की असली सच्चाई से हम आपको रूबरू कराते हैं। आज की जो कहानी है वो किसी फिल्म की तरह लगेगी, लेकिन वह फसाना नहीं है, वह फिल्म नहीं है, वह आज की हकीकत है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ड्रोन वाले खतरे की नहीं, देश के बाहर से आने वाले खतरे की नहीं। मैं बात कर रहा हूं देश के अंदर जो भारी खतरा पनप रहा है। पाकिस्तान और चीन दोनों एक साथ देश के भीतर हमला कर रहे हैं। हमले की एक छोटी सी बानगी ज्योति मल्होत्रा केस के रूप में सामने आई है, लेकिन असली कहानी और असली डेप्थ तो इससे कहीं बहुत आगे है। आइए हम समझते हैं कि इस केस में, इस खेल में न सिर्फ ज्योति मल्होत्रा जैसे यूट्यूबर शामिल हैं, बल्कि सरकारी अधिकारियों की भी भूमिका संदिग्ध है। देश ने पहले भी सांभा स्पाई कांड से लेकर न जाने कितने आतंकी और जासूसी हमले झेले। पाकिस्तान और चाइना का पुराना हथकंडा है हनी ट्रैप। ये हनी ट्रैप इस तरह से करते हैं कि आप उसका इल्म भी नहीं लगा सकते। तो जाइए हम जानते हैं इसको सिलसिलेवार ढंग से, स्ट्रक्चर ढंग से, लेयर बाय लेयर। तो आपने जैसे देखा कि अभी एक यूट्यूबर पाकिस्तानी एजेंट बन गई और एक सरकारी अफसर तो प्यार में पागल होकर देश को बेच बैठी। पर अफसोस, ये कोई फिल्म नहीं है, यह भारत की खतरनाक हकीकत है। सीमा पार से आतंकवादी तो आते ही हैं, प्यार भी आता है। जी हां, मेरठ, बिजनौर, गुजरात, सीमावर्ती इलाके, राजस्थान, सीमावर्ती इलाके, नेपाल से सटी बिहार की सीमा, आपको कई ऐसी फिल्मी प्रेम कहानियां देखने को मिल जाएंगी जहां युवक आता है और किसी भोली भाली लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर उससे निकाह करता है, उससे विवाह करता है। देखिए, इसमें धर्म का कुछ लेना देना नहीं। जरूरत पड़ने पर वो हिंदू और जरूरत पड़ने पर वो मुसलमान कुछ भी बन सकता है। उसके ट्रैप में आने वाली लड़कियां कोई जरूरी नहीं है कि मुसलमान हों, उसको जो सूट करता है वह सब उसके जाल के इशारे पे रहती हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। उसका मकसद है भारत में एंट्री लेकर छद्म रूप से रहना, हनी ट्रैप करना और देश की महत्वपूर्ण जानकारियां पाकिस्तान और चाइना तक पहुंचाना। इसमें गाहे बगाहे गिरफ्तारियां, चर्चा, अखबार में खबरें छपती रहती हैं। उन्हीं में से एक खबर है ज्योति मल्होत्रा की, तो दूसरी खबर कुछ साल पहले की है, शायद आपने सुना हो, शायद आपको याद हो, पूनम गुप्ता की। वह ज्योति मल्होत्रा से और ज्यादा बड़ी साजिश थी और बड़ा खतरा था। वह भारत सरकार की कर्मचारी थी, वह भारतीय दूतावास में कार्यरत थी। वह भी हनी ट्रैप का शिकार हुई थी और प्यार में अंधी होकर देश की महत्वपूर्ण जानकारियां दुश्मन देश को सौंप दी थी। तो पहले ज्योति मल्होत्रा केस जो फिलहाल चर्चे में है, हरियाणा की ये ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा हाल में गिरफ्तार हुई। यूट्यूब पर लाखों सब्सक्राइबर, खूबसूरत जगह की वीडियो पर असलियत, पेंगोंग झील, लद्दाख और कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों की जासूसी। कहा तो यहां तक जा रहा है
कि गोल्डन टेम्पल का भी सुरक्षा की अवैध सुरक्षा के राज इन्होंने पाकिस्तानी आईएसआई के पास पहुंचा दिए। कैसे? आईएसआई अफसर के जाल में ये फंसी ज्योति मल्होत्रा। ऑनलाइन प्यार, डेस्टिनेशन ट्रैवल की आड़ में शुरू हुआ फिर यह जासूसी का व्यापार। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और भारत की जानकारी पाकिस्तान को भेजना। रुक जाइए, बिल्कुल रुक जाइए। मैंने ऐसे भी केस हैंडल किए हैं जहां भारतीय आम लड़कियों को पाकिस्तानी एजेंटों ने ऑनलाइन प्यार का झांसा देकर फंसाया है, फिर उनकी न्यूड फोटोग्राफ्स ली हैं कमजोर मोमेंट्स में, और उसके सहारे फिर होता है खेल शुरू ब्लैकमेलिंग का। तो सावधान, अपने बच्चों पर नजर रखिए। यह खतरा बहुत तेजी से बंद दरवाजे, बंद खिड़कियों, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में आपके घर में घुस चुका है। और ध्यान रखिए, जब यह घटना सीमा पार से होती है तो पुलिस भी बेबस है। उस तरफ जाकर के उस व्यक्ति को, उस युवक को गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये पाकिस्तानी जासूस कभी अपने को लंदन में बैठा बताते हैं, कभी कनाडा में बैठा बताते हैं, कभी यूएस में बैठा बताते हैं। वो हो भी सकते हैं, लेकिन अक्सर वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से होते हैं। तो फिर व्हाट्सएप, टेलीग्राम से भारत की जानकारी पाकिस्तान को भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। यह कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं था, यह देशद्रोह की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। भारत ने जब अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद किया तो जासूसी संस्थाओं ने अपनी रणनीति, नीति और स्ट्रेटजी बदल ली। जासूसी का तरीका बदल दिया गया। अब बॉर्डर पार से घुसपैठ नहीं हो रहा था, अब डेटिंग ऐप से फंसाया जा रहा था। अब विदेशी एजेंट नहीं, इंस्टाग्राम स्टार्स और यूट्यूबर्स को खरीदने का सिलसिला शुरू हुआ। अब रेडियो नहीं, स्नैपचैट और डार्क वेब के सहारे सूचनाओं का आदान प्रदान शुरू हुआ। और जब यह काम पाकिस्तान कर रहा था तो ध्यान रखिए, चीन भी पीछे नहीं था। चीन अपना खेल दूसरे तरीके से कर रहा था। लंबी चौड़ी साइबर अटैक, डेटा चोरी, नेपाल जैसे देशों में फेक एनजीओ और स्टडी ग्रुप बनाकर भारत पर नजर रखना, नेपालियों को उस नेटवर्क में शामिल करना और उनके सहारे जासूसी कराना। अब क्या कहता है भारत का कानून इस तरह के कुचक्र प्रयासों पर? अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसको क्या सजा होती है जासूसी के अपराध में? तो अगर आप सोच रहे हैं कि इन सब पर भारतीय कानून लचीला है या भारतीय कानून सजग नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं। भारत के कानून में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। धारा 121A भारत सरकार के खिलाफ साजिश रचने वाले को सजा देने की बात करता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत खुफिया जानकारी लीक करने वाले सरकारी अफसर पर भी कार्रवाई होती है। और ऑफ कोर्स UAPA आतंकवाद से जुड़ी किसी गतिविधियों पर सख्त सजा की बात करता है। इन धाराओं के तहत ही ज्योति मल्होत्रा और बाकी 11 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हैं और उनकी पूछताछ IB, NIA, लोकल पुलिस सब कर रही है। ये तो हुई ज्योति मल्होत्रा की कहानी। उससे भी खतरनाक कहानी है पूनम गुप्ता की। पूनम गुप्ता के सहारे तो ये पाकिस्तानी जासूस भारत के दूतावास के अंदर सेंध लगा चुके थे। यहाँ तो कैमरे के सहारे भारत के जानकारी की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। वहाँ तो दूतावास की सिक्योर्ड दीवारें, अवैध सुरक्षा वाली दीवारें भी सुरक्षित ना रह सकी। यह पूनम गुप्ता की कहानी देश के इतिहास के सबसे शर्मनाक जासूसी कहानियों में से
एक है। भारतीय दस्तावेज, रणनीतियां और प्लान सब लिखकर हो गए थे। प्यार में अंधी पूनम गुप्ता देश के सबसे संवेदनशील राज देश के दुश्मनों के हवाले कर बैठी थी। कितनी शर्मनाक बात है कि जो लोग देश में देश के सेवा की शपथ लेते हैं वे ही देश से धोखा करते हैं। जी हाँ, पूनम गुप्ता भारतीय दूतावास में पाकिस्तान में तैनात एक सीनियर ऑफिसर थी, जहां आईएसआई के एक एजेंट ने, हैंडसम आदमी ने उनको प्यार के जाल में फंसाया और फिर शुरू हुआ जासूसी का यह खेल, ब्लैकमेलिंग का यह खेल। ध्यान रखिए, ये दो मामले, ज्योति मल्होत्रा या पूनम गुप्ता, सिर्फ दो मामले नहीं हैं, यह एक ट्रेंड है कि आईएसआई और चीनी एजेंसियां अब डिजिटल इंडिया का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रही हैं। आम लोग, यूट्यूबर्स, सरकारी अफसर, कोई भी इनके रडार पर आ सकता है, कोई भी इनके निशाने पर आ सकता है। दोस्तों, समय आ गया है, अब आपको जगना होगा। हर फ्लावर वाला चेहरा जो आपको फॉलो कर रहा है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, वह भरोसे के काबिल नहीं हो सकता। हर प्रेम कहानी मासूम नहीं हो सकती। दोस्तों, अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे पूनम गुप्ता केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन स्टोरी, नाम, तारीख, डॉक्यूमेंट और वो आईएएस अफसर कौन था। हम करेंगे सबका खुलासा। तैयार रहिए, क्योंकि देशभक्ति सिर्फ भावना नहीं, हमारी जिम्मेवारी है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और देश के साथ गद्दारी करने वालों को फांसी दिलवाइए। शेयर कीजिए यह वीडियो, शेयर कीजिए यह स्लोगन, ताकि हर भारतीय इस डिजिटल युग में डिजिटल जासूसी के खिलाफ लामबंद हो सके, जागरूक हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। सतर्क रहें, सजग बनें और देश की रक्षा में अपना रोल निभाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।